Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sanaullah Kakad and you are watching Realm Academy official YouTube channel and Facebook page. आज का जो हमारा लेक्चर है ये इट वाज couple of days back the English paper of PCS क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आया हुआ था fill in the blanks with appropriate prepositions. जो prepositions अक्सर फ्रेजल वर्ब से ही लिए थे, अक्सर नहीं बल्कि तमाम के तमाम लिए थे। सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स। इन शॉर्ट फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन मिलके एक नया मीनिंग देता है। इट फॉर्म्स अ न्यू वर्ड एंड न्यू मीनिंग। तो अब देखते हैं यहाँ पर जितने भी लिए थे प्रेपोजिशंस, दीज ऑल वर रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब्स। द वेरी फर्स्ट वन इज देयर, many foolish people run dash debts instead of living within means। अब रन के कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि कॉमन है हम वह देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज देयर रन अवे। रन अवे का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, खुद को छुड़ा देना। ओके, जिस तरह के द थीफ रेन अवे व्हेन ही सॉ पुलिस, जब उसने पुलिस देखा वो रेन अवे, उसने खुद को बचा लिया, वो भाग गया वहां से। अब रन आउट ऑफ का क्या मतलब होता है? रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का खत्म होना। The best example that I can give you, that is the people of Palestine are running out of water, food and medicine nowadays। कि फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो आजकल उनके यहाँ ख़त्म हो रहा है पानी, मेडिसन और उनका जो ट्रीटमेंट वगैरह है तो ख़त्म हो रहा है वहाँ पर। या आप कह सकते हो कि कल हमारे घर में पानी ख़त्म हुआ था। यस्टरडे वी रेन आउट ऑफ वाटर, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। अब यहाँ पर जो है किसी चीज़ में फंस जाना, रन इनटू डेट्स। रन के साथ जब हम लगा लेते हैं इनटू, इसका मतलब होता है फंस जाना। मैनी फुलिश पीपल रन इनटू डेट्स, कई बेवकूफ लोग कर्ज में फंस जाते हैं। अब जब भी किसी मुश्किल वक्त में फंस जाना, व्हेन आई रेन इनटू डिफिकल्ट टाइम माई रिलेटिव्स लेफ्ट मी अलोन, जब मैं डिफिकल्ट टाइम में फंस गया तो मेरे अपनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। किसी भी चीज में फंस जाना, उसके लिए रन इनटू वी यूज। द नेक्स्ट वन इज देयर, आई थिंक द रेन विल होल्ड डैश सून। अब होल्ड से एक रिलेटेड एक वो है फ्रेजल वर्ब होल्ड ऑन। आपने फोन पे ज्यादा सुना होगा कि होल्ड ऑन प्लीज, वेट करे प्लीज, उसका मतलब होता है वेट करें। अब यहाँ पर अगर सेंस देखा जाए, आई थिंक मेरे ख्याल में द रेन विल होल्ड डैश सून, इंतजार तो नहीं करेगा रेन, जाहिर सी बात है। होल्ड के साथ हम यहाँ पर ऑफ लगाएंगे, ओ डबल एफ वाला ऑफ, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप, रुक जाना, या टू डिले, किसी चीज का डिले हो जाना। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि मेरे ख्याल में बारिश रुक जाएगी या डिले हो जाएगी, जल्द रुक जाएगी। वी शुड गार्ड डैश एनिमीज डिजाइंस थ्रू स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस। एनिमीज के जो डिजाइन है, ये जो गार्ड है, इट इज अ वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब। गार्ड के साथ जब हम लगा लेते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट एनिमीज डिजाइंस थ्रू स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस। गार्ड अगेंस्ट का हमेशा मतलब है टू प्रोटेक्ट। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम दिस डिजास्टर, किसी भी तबाही, किसी भी चीज से हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दे आर गोइंग टू पुल डैश दिस बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन। अब अगर नया बिल्डिंग बनाएंगे तो इस बिल्डिंग को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, गिराएंगे। पुल का वैसे मतलब होता है खींचना किसी भी चीज का। ही पुल्ड मी फ्रॉम द बैक साइड, उसने मुझे पीछे से खींचा। लेकिन पुल के साथ अगर हम एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं दैट इज डाउन, भाई किसी चीज को नीचे खींचना तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसका जो रियल मतलब होता है टू डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है गिराना। दे आर गोइंग टू पुल डाउन, इसका मतलब है दे आर गोइंग टू डिमोलिश, गिराएंगे दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को, टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन, नया बिल्डिंग बनाने के लिए। द किंग पुट डैश द रिबेलियन विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड। अब पुट के रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ड से पहले वो देख लेते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि सेंस क्या है, व्हाट इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, मैंने नया ड्रेस पहना, आई पुट ऑन द न्यू ड्रेस। या
जब तुम ये ब्लैक शर्ट पहनते हो तो तुम अच्छे लगते हो। व्हेन यू पुट ऑन दिस ब्लैक शर्ट यू लुक गॉर्जियस। अब पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, बुझाना। पुट आउट द फायर, आग बुझा दो। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले समथिंग, किसी चीज को डिले करना। वी पुट द मीटिंग ऑफ, हमने मीटिंग को डिले कर दिया, या किसी भी काम को डिले कर देना। ओके, तो पुट ऑफ वहां पर हम यूज करते हैं। लेकिन पुट ऑफ और लेट ऑफ का मतलब में कभी भी कंफ्यूज ना होना। लेट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है नहीं, लेट ऑफ नहीं, लेट डाउन, तकरीबन ये दो सेम है इसलिए बता रहा हूँ। पुट ऑफ और लेट डाउन। पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले समथिंग, और लेट डाउन का मतलब होता है टू किसी को मायूस करना। गिव मी वन चांस आई विल नॉट लेट यू डाउन, मुझे एक चांस दो, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा, मायूस नहीं करूंगा। और एक और रिलेटेड वर्ड है दैट इज पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है अपना मशवरा, अपना क्वेश्चन किसी के सामने रख लेना ताकि वो उसको आंसर दे दे, फॉर कंसिडरेशन। ओके, मैं अपना क्वेश्चन इसके बाद, जब भी हम सवाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगले ने उस सवाल का जवाब ही देना होता है। मैं इसके बाद अपने सवाल करूंगा, आप यूँ समझे ना कि अपना सवाल पुट फॉरवर्ड करूंगा। आई विल पुट फॉरवर्ड माई क्वेश्चन आफ्टर हिम। या आप किसी से कहते हैं प्लीज पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन, नाउ इट इज द एंड ऑफ लेक्चर, यू कैन पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन। तुम अपने क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब फॉर कंसंट्रेशन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। यहां पर क्या सेंस है? द किंग पुट डैश द रिबेलियन विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है, एक मीनिंग आती है इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना। ही पुट मी डाउन, उसने मेरी इंसल्ट की, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन एक इस तरह मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग बाय फोर्स। यहाँ पर जो रिबिलियंस है उनको बाय फोर्स किंग नहीं रोकना है, तो यहाँ पर जो मीनिंग है टू स्टॉप समथिंग बाय फोर्स, किसी चीज को फोर्स से रोकना, पुट डाउन हम यूज करेंगे। द किंग पुट डाउन द रिबिलियन विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड। लेकिन जब भी फ्रेजल वर्ब्स आते हैं एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये हम ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा एडवांस तरीका है। वैसे फॉर द स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू, द किंग पुट द रिबिलियन डाउन विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर जो कि पीसीएस के रिलेटेड था। इंशाल्लाह नए लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।